जगत गुरु जी, हिंदू सनातन इनके इतिहास को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। हिंदू शब्द का इतिहास 200 साल पुराना बताया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये नबिका जी, ये सारी बातें शरारतपूर्ण हैं। हिंदू शब्द शाश्वत है, वेदों में प्रयुक्त हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद की मैत्रेयी शाखा में भी हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। मधुक्षरन्ति हिंदवः। सुमेरु तंत्र में भी हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंसा च दूयते यत्र सदाचरण तत्परः गो विप्र प्रतिमा सेवी स हिंदी रुचि कथ्यते। जहाँ हिंसा समाप्त हो उसे हिंदू कहते हैं। हीनान दुनोति यो नित्यम राम पाद परायण तुलसी प्रांगणे यस्य स हिंदूरित कथ्यते। हीन भावनाओं को जो नष्ट करता है वो हिंदू है। हिमाचलम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तत्रस्था जनता यावई सा हिंदूरित कथ्यते। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत जो जनता निवास करती है उसे हिंदू कहते हैं। तो हिमालय के समान जो स्थिर है और इंदु माने चंद्रमा के समान जो शीतल है, सबको अमृत बांटता है, वो हिंदू है। अतः हिंदू धर्म सनातन धर्म दोनों पर्यायवाची हैं। सनातन धर्मी और हिंदू धर्मी दोनों पर्यायवाची हैं। ये इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, 200 वर्ष का नहीं। जिनको एक अक्षर धर्म में आता नहीं वही इस प्रकार का अपलाप करते हैं। नविका जी, जगत गुरु जी, तो हिंदुत्व क्या होता है? क्योंकि हिंदुत्व पर लोगों की अलग अलग राय है। कहते हैं हिंदुइज्म अलग है, हिंदुत्व अलग है। मैं नहीं, हिंदुत्व भारतीयता का पर्यायवाची है। जैसे जल का पर्यायवाची नीर है, कमल का पर्यायवाची पंकज है, उसी प्रकार भारतीयता का पर्यायवाची हिंदुत्व है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हिंदुत्ववादी जो होते हैं वो हिंदू फिलॉसफी को नहीं मानते, सार नहीं मानते, वो हेट स्पीच देते हैं, उनके नहीं वायलेंट थॉट्स होते हैं। नहीं, ये उनकी मूर्खता है। हिंदुत्ववादी हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू दर्शन को मानते हैं और हिंदुओं की हिंदू भारतीय संस्कृति की परंपरा को मानते हैं। सब कुछ मानते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि भारतीयता और हिंदुत्व दोनों पर्यायवाची हैं। सनातन धर्म और हिंदू धर्म दोनों पर्यायवाची हैं, अंतर ही नहीं। मैंने आपको ये बताया भी कि हिंदू शब्द का अर्थ है हीन भावनाओं को जो नष्ट कर दे, हिंसा जो नष्ट कर दे। हिंसा च दूयते यत्र हिंसा च दूयते यत्र सदा चरण तत्परः गो विप्र प्रतिमा सेवी स हिंदूरिति कथ्यते। हिं कुर्वाणाश्च दुह्यन्ते गावः यत्र समागता रामचरण रामकृष्णामृत भुज हिंदवः परिकीर्तिताः। इसे हिंदू शब्द तो शाश्वत शब्द है, प्राचीन, बहुत प्राचीन। इतनी प्राचीन कोई संस्कृति नहीं है। नबिका जी, मुझे यह कहने में गौरव का अनुभव हो रहा है कि शुक्ल यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 14वें मंत्र में सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, हिंदू संस्कृत को सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति कहा गया वेद में। जगत गुरु जी, मध्य प्रदेश में बहुत से धर्म गुरुओं और महात्माओं के कथाओं का दौर चल रहा है, जिसमें सियासत का रंग भी दिख रहा है। आपने भी मध्य प्रदेश में कहा कि चुनाव सनातन धर्म और अधर्म के बीच है। आपको ऐसा कहने कि क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं सनातन धर्म पर संकट है? जब निश्चित संकट का आभास हो रहा, संकट तो कभी सनातन धर्म पर आ नहीं सकता।
संकट का आभास जब यह उदयनिधि ने मूर्खतापूर्ण बयान दे दिया। और नविका जी, आश्चर्य है कि इंडी गठबंधन के किसी भी जिम्मेदार नेता ने उसके विरुद्ध कोई बयान नहीं दिया। राहुल नाटक करते रहे कि हमने उपनिषद पढ़ा है, गीता पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। सनातन धर्म का इतना बड़ा अपमान हुआ पर राहुल एक अक्षर नहीं बोले। कमलनाथ चुप रहे। इससे निश्चित है कि इंडी गठबंधन सनातन धर्म को नष्ट करने की साजिश रच रहा है, और भी विदेशी शक्तियों के आधार पर, विदेशियों के धन विदेशियों के हाथ बिक कर इस प्रकार का शरारतपूर्ण व्यवहार कर रहा है वो। इसलिए मैंने जानकर कहा और आज भी कह रहा हूं कि ये चुनाव, विधानसभा के चुनाव ये 2023 के, अगला चुनाव 2024 का, ये अब कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, इस सनातन धर्म और अधर्म के बीच ही युद्ध हो रहा है। और नविका जी, मैं तो यही कहूंगा, द्वंद्वानाम दंतानाम मोदकानाम च द्वंद्व युद्धम भविष्यति, न जाने जानकी जाने जय कस्य भविष्यति। इसका अर्थ भी अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। इसका अर्थ यह है कि दांतों का और लड्डुओं का युद्ध होगा। और हे भगवान, हम नहीं जानते कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। सनातन धर्म जीतेगा, अधर्म हारेगा, क्योंकि धर्म की जय होती ही होती है। हमने किसी को कष्ट नहीं दिया और न हम किसी को कष्ट देना चाहते हैं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां कहा जाता है कि पर नारी को मां के समान देखो, दूसरे के धन को डेले के समान देखो, सबको अपने समान देखो। सनातन धर्म ही कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार अपना है, अपना कुटुंब है। सनातन धर्म की अवधारणा को ही ध्यान में रखकर G20 सम्मेलन में हमारे मित्र और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक पृथ्वी एक परिवार की अवधारणा प्रस्तुत की, जिससे भारतीयता को संपूर्ण संसार ने घुटने टेके नतमस्तक होकर प्रणाम किया।